रीबॉर्न फॉर माई रिवेंज चैप्टर 23 इंडिया वापसी की तैयारी नेक्स्ट मॉर्निंग 8 o'clock एमरोई मैंशन लंदन। नैरेटर। अगली सुबह रॉय मैंशन में आम दिनों से बिल्कुल अलग माहौल था। सुबह के 8 o'clock बजते ही पूरा मैंशन एक्टिविटी से भर गया था। सर्वेंट्स लगेज अरेंज कर रहे थे। स्टाफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहा था। ड्राइवर्स कार्स रेडी करवा रहे थे। और रॉय फैमिली इंडिया वापस जाने की तैयारी में पूरी तरह बिजी थी। महेंद्र जी ने अपनी वॉकिंग स्टिक संभाली और अपने रूम से बाहर आए। उन्होंने एक क्रीम गोल्डन कुर्ता पजामा पहना हुआ था, जिसके ऊपर हल्का सा बेज नेहरू जैकेट था। उनकी पर्सनालिटी में हमेशा की तरह एक रॉयल डिग्निटी थी। उनके साथ सावित्री जी भी बाहर आई। सावित्री जी ने डीप मैरून सिल्क साड़ी पहनी थी, जिसके बॉर्डर पर सटल गोल्डन एम्ब्रॉयडरी थी। उन्होंने ट्रेडिशनल ज्वेलरी पहनी हुई थी, लेकिन उनका लुक बिल्कुल ग्रेसफुल और एलिगेंट था। सावित्री जी ने महेंद्र जी को देखा। सावित्री जी, सब तैयार है? महेंद्र जी ने हल्का सा स्माइल किया। महेंद्र जी, रॉय फैमिली को इंडिया ले जाना है। सावित्री, तैयारी पूरी होनी ही चाहिए। श्लोक जी एंड कृतिका जी। दूसरी तरफ श्लोक जी अपने रूम से बाहर आए। उनका लुक एकदम सोफिस्टिकेटेड था। उन्होंने डार्क चारकोल 3-piece सूट पहना हुआ था। व्हाइट शर्ट, क्लासिक वॉच और परफेक्टली स्टाइल्ड हेयर। उनकी पर्सनालिटी में वही रॉयल अथॉरिटी थी। लेकिन जैसे ही उनकी नजर क्रिश के रूम की तरफ गई, उनके चेहरे की सख्ती तुरंत हल्की सी मुस्कान में बदल गई। उनके पीछे कृतिका जी भी बाहर आई। कृतिका जी ने सॉफ्ट लैवेंडर सिल्क साड़ी पहनी थी, जिसमें डेलिकेट सिल्वर डिटेलिंग थी। उनके बालों को नीटली स्टाइल किया गया था। उनका लुक एलिगेंट था, लेकिन उनके चेहरे पर सबसे ज्यादा चमक अपनी प्रिंसेस को लेकर थी। कृतिका जी, क्रिश उठ गई क्या? श्लोक जी ने हल्का सा सिर हिलाया। श्लोक जी, अभी नहीं देखा। कृतिका जी तुरंत क्रिश के रूम की तरफ बढ़ गई। ध्रुव जी एंड सिया जी। हॉल के दूसरे साइड ध्रुव जी भी अपने रूम से बाहर आए। उन्होंने मिडनाइट ब्लू टेलर्ड सूट पहना हुआ था। सिल्वर वॉच, नीटली स्टाइल्ड हेयर और काम एक्सप्रेशन के साथ उनकी पर्सनालिटी और भी कमांडिंग लग रही थी। उनके हाथ में फोन था। वो स्टाफ को फाइनल इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। ध्रुव जी, इंपॉर्टेंट फाइल्स प्राइवेट जेट में पहले लोड होंगी, बाकी लगेज उसके बाद। तभी सिया जी उनके पास आई। सिया जी ने पीच पिंक साड़ी पहनी हुई थी, जिसके बॉर्डर पर एलिगेंट गोल्डन वर्क था। उनके चेहरे पर सॉफ्ट स्माइल थी। उन्होंने ध्रुव जी की तरफ देखा। सिया जी, सब कुछ कंट्रोल में है। ध्रुव जी ने फोन पॉकेट में रख दिया। ध्रुव जी, अभी तक? सिया जी मुस्कुरा दी। सिया जी, अभी तक? ध्रुव जी ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा। ध्रुव जी, टीन टोर्नेडो अभी जायज नहीं है। सिया जी हंसी रोक नहीं पाईं। 3 टोर्नेडोज कृषिका, देव एंड शिव। और फिर रॉय मैंशन के 3rd फ्लोर से एक छोटी सी आवाज सुनाई दी। क्रिश, मम्मा। कृतिका जी तुरंत सीढ़ियों की तरफ मुड़ीं। कृतिका जी, लो, प्रिंसेस उठ गई। कुछ ही पल बाद क्रिश धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतारती हुई नजर आई। उसने एक क्यूट लैवेंडर ट्रैवल ड्रेस पहनी हुई थी। ड्रेस कंफर्टेबल थी, साथ में व्हाइट कार्डिगन, छोटे व्हाइट शूज और एक क्यूट सा लैवेंडर हेयरबैंड। उसके लंबे बालों को कृतिका जी ने नीटली ब्रेड करके रिबन से बांध दिया था। क्रिश अभी भी पूरी तरह स्लीपी थी। वो सीधा कृतिका जी के पास गई और उनकी साड़ी का पल्लू पकड़ लिया। क्रिश, मम्मा, हम कहाँ जा रहे हैं?
कृतिका जी ने प्यार से उसके बाल सहलाए। कृतिका जी, इंडिया प्रिंसेस। कृष की आंखों में तुरंत चमक आ गई। देव की एंट्री। पीछे से देव भी नीचे आया। उसने स्काई ब्लू हुडी, व्हाइट टी शर्ट, कंफर्टेबल जॉगर्स और स्नीकर्स पहने हुए था। उसके कंधे पर एक छोटा सा बैकपैक था। वो सीधा कृष के पास आया। देव, प्रिंसेस, मैं रेडी हूं। कृष ने उसका बैकपैक देखा। कृष, इसमें क्या है? देव ने प्राउडली कहा। देव, इम्पोर्टेंट स्टफ। शिव पीछे से बोला। शिव, इसके अंदर आधा स्नैक है। देव ने तुरंत शिव को देखा। देव, शिव, सब हंस पड़े। शिव, अब तीसरा टोर्नेडो भी आ गया। शिव ने सॉफ्ट मिंट ग्रीन स्वेटशर्ट, बिच पैंट्स और टाइनी स्नीकर्स पहने हुए था। उसके हाथ में एक छोटा सा टॉय बैकपैक था। वो सीधा कृष के पास गया। शिव, एंजल, मैं भी रेडी। कृष ने उसका हाथ पकड़ लिया। कृष, गुड। शिव खुशी से मुस्कुरा दिया। फैमिली मोमेंट। ग्रैंड हॉल में अब पूरी फैमिली जमा थी। महेंद्र जी और सावित्री जी एक तरफ, श्लोक जी और कृतिका जी, ध्रुव जी और सिया जी, और सामने रॉय फैमिली के 3 छोटे स्टार्स, कृष, देव और शिव। तीनों अपने क्यूट ट्रैवल आउटफिट्स में एक साथ खड़े थे। श्लोक जी ने तीनों को देखा। उनके चेहरे पर एक प्राउड स्माइल आ गई। श्लोक जी, तीनों रेडी? देव ने तुरंत सैल्यूट किया। देव, यस डैड। शिव ने भी उसकी कॉपी की। शिव, यस। कृष ने दोनों को देखा, फिर बहुत सीरियस एक्सप्रेशन बनाकर बोली। कृष, मैं सबसे ज्यादा रेडी हूं। देव ने तुरंत कहा। देव, प्रिंसेस को कंपटीशन नहीं दिया। शिव ने हाथ उठाया। शिव, मैं भी नहीं। कृष ने दोनों को देखा और स्माइल कर दी। लगेज एरिया। सर्वेंट्स लगेज लेकर हॉल के बाहर जा रहे थे। महेंद्र जी ने एक बार पूरे मैंशन को देखा। सावित्री जी उनके पास खादी थी। श्लोक जी ने अपनी वॉच देखी। श्लोक जी, सब कुछ रेडी है। ध्रुव जी ने स्टाफ की तरफ देखा। ध्रुव जी, प्राइवेट जेट के लिए फाइनल कंफर्मेशन? असिस्टेंट ने तुरंत जवाब दिया। असिस्टेंट, यस सर, एवरीथिंग इज रेडी। कृतिका जी ने कृष का छोटा ट्रैवल बैग उठाना चाहा, लेकिन कृष ने तुरंत रोक दिया। कृष, मम्मा, मैं खुद कैरी करूंगी। कृतिका जी ने मुस्कुराकर कहा। कृतिका जी, ठीक है प्रिंसेस। लेकिन श्लोक जी ने तुरंत कृष का बैग उठा लिया। कृष, पापा। श्लोक जी ने कैजुअली कहा। श्लोक जी, प्रिंसेस का बैग प्रिंसेस नहीं उठाएगी। कृष ने हल्का सा मुंह बनाया। कृष, मैं स्ट्रांग हूं। श्लोक जी मुस्कुरा दिए। श्लोक जी, जानता हूं। उन्होंने कृष के सिर पर प्यार से हाथ रखा। श्लोक जी, लेकिन पापा को अपनी बेटी का बैग उठाना पसंद है। कृष के चेहरे पर तुरंत स्माइल आ गई। नैरेटर। कुछ ही देर में रॉय मैंशन के बाहर लक्जरी कार्स की लाइन लग चुकी थी। सबकी तैयारी पूरी थी। इंडिया उनका इंतजार कर रहा था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इंडिया वापस जाना सिर्फ एक फैमिली ट्रिप नहीं होने वाला था। कुछ पुराने राज, कुछ पुराने रिश्ते और कुछ पुरानी कहानियां अब दोबारा सामने आने वाली थी। और सबसे ज्यादा, कृष की जिंदगी में एक नया चैप्टर शुरू होने वाला था। टू बी कंटिन्यूड।
द रॉयल डिपार्चर नेक्स्ट मॉर्निंग 8 AM। रॉय मैंशन में सुबह से ही अनयूजुअल सी हलचल थी। आज का दिन बाकी दिनों से बिल्कुल अलग था। पूरी फैमिली को इंडिया के लिए निकलना था। मैंशन के स्टाफ लगेज अरेंज करने में लगे हुए था। प्राइवेट सिक्योरिटी टीम ऑलरेडी अलर्ट थी और ड्राइववे में गाड़ियां एक के बाद एक रेडी खादी थी। महेंद्र जी एंड सावित्री जी। महेंद्र जी ने एक एलिगेंट आइवरी गोल्ड कुर्ता पजामा पहना था, ऊपर हल्का सा रॉयल एम्ब्रॉयडर्ड जैकेट था। हाथ में उनकी ट्रेडिशनल वॉकिंग स्टिक थी। उनके साथ सावित्री जी ने एक ग्रेसफुल डीप मैरून सिल्क साड़ी पहनी थी, जिसमें सटल गोल्डन एम्ब्रॉयडरी थी। दोनों की पर्सनालिटी में वही रॉयल सीनियरिटी थी। श्लोक जी एंड कृतिका जी। श्लोक जी ने एक परफेक्टली टेलर्ड ब्लैक फॉर्मल सूट पहना था। उनकी रिस्ट पर लक्शरी वॉच थी और उनका ओवरऑल अपीयरेंस काम, पावरफुल और कमांडिंग था। कृतिका जी ने पर्ल वाइट साड़ी विद अ सॉफ्ट गोल्डन बॉर्डर पहनी थी। उनका लुक एलिगेंट और मदरली था। ध्रुव जी एंड सिया जी। ध्रुव जी ने मिडनाइट ब्लू सूट पहना था। उनका एक्सप्रेशन यूजुअल की तरह कंपोज था। सिया जी ने लैवेंडर पिंक सिल्क साड़ी पहनी थी, जो कृषिका के फेवरेट शेड्स में से एक थी। और फिर 3 टोर्नेडोज। देव ने क्यूट सा स्काई ब्लू हुडी, व्हाइट टी शर्ट और कंफर्टेबल ट्राउजर्स पहने थे। शिव ने क्रीम स्वेट शर्ट और लाइट ब्राउन ट्राउजर्स पहने हुए था। और कृषिका ने लैवेंडर फ्रॉक स्टाइल ड्रेस, व्हाइट स्नीकर्स और एक छोटा सा मैचिंग हेयर बैंड पहना था। उसके बाल नीटली टाइड था। वो एकदम छोटी सी प्रिंसेस लग रही थी। देव ने उसे देखते ही कहा, फेरी, तुम फिर से प्रिंसेस बन गई। शिव तुरंत बोला, एंजल टू वैसे भी प्रिंसेस है। कृषिका ने दोनों को देखा और हंस पड़ी। तुम दोनों भी कम क्यूट नहीं हो। देव और शिव एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। रॉय प्राइवेट एयरपोर्ट। कुछ ही देर बाद पूरी रॉय फैमिली अपने प्राइवेट एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी थी। सिक्योरिटी कन्वॉय के बीच उनकी कार्स एयरपोर्ट के प्राइवेट एंट्रेंस पार जाकर रुकी। वहां उनका प्राइवेट जेट ऑलरेडी रेडी था। जेट ऑर्डिनरी प्राइवेट एयरक्राफ्ट जैसा बिल्कुल नहीं था। एक्सटीरियर पर सटल रॉय इंसिग्निया बना हुआ था। अंदर एंटर करते ही एक रॉयल लॉन्ज, प्राइवेट बेडरूम्स, डाइनिंग एरिया, कंफर्टेबल स्लीपिंग कैबिन्स और एक स्पेशियस फैमिली सेक्शन था। कृषिका ने अंदर आते ही पूरी जगह को देखा। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट आ गई। वाओ! देव ने तुरंत कहा, फेरी, तुम पहली बार प्राइवेट जेट में ट्रैवल कर रही हो। कृषिका ने सिर हिलाया। हाँ, शिव ने प्राउडली कहा। तो आज का पूरा फ्लाइट टूर हम करवाएंगे। कृषिका हंस पड़ी। एक छोटी सी जिद। सब लोग अपनी सीट्स अरेंज कर रहे थे। तभी कृषिका धीरे धीरे ध्रुव जी और सिया जी के पास गई। उसने पहले सिया जी का हाथ पकड़ा, फिर ध्रुव जी की तरफ देखा। दादू। ध्रुव जी ने तुरंत उसकी तरफ देखा। हाँ प्रिंसेस। कृषिका ने थोड़ा सा मुंह बनाया। आज मैं आप दोनों के साथ सोऊंगी। सिया जी मुस्कुरा दी। बिल्कुल। कृषिका ने तुरंत ध्रुव जी का हाथ पकड़ लिया। पक्का। ध्रुव जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। पक्का। थोड़ी दूर खड़े श्लोक जी ने कृतिका जी की तरफ देखा। वो धीरे से उनके पास आए और बहुत हल्की आवाज में बोले, कृतिका जी ने उनकी तरफ देखा। श्लोक जी ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, जाने दो ना, हम भी थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेंगे। कृतिका जी का चेहरा तुरंत शर्म से हल्का लाल हो गया। उन्होंने धीरे से कहा, आप चुप करिए, आपको हमेशा यही सूझता है। श्लोक जी हल्की सी मुस्कान के साथ चुप हो गए। लेकिन तभी ध्रुव जी की आवाज उनके पीछे से आई, भाभी। कृतिका जी ने मुड़कर देखा।
ध्रुव जी बिल्कुल कैजुअली बोले, प्रिंसेस हमारे साथ सोएगी। आज आप दोनों आराम से टाइम स्पेंड कर लीजिए। कृतिका जी का चेहरा और ज्यादा लाल हो गया। सिया जी ने ध्रुव जी को देखा और हंसी रोकने की कोशिश की। श्लोक जी ने ध्रुव जी को देखा। दोनों भाइयों की आंखों में एक दूसरे के लिए हल्की सी शरारत थी। मीनवाइल देव और शिव दोनों ऑलरेडी थक चुके थे। सुबह 5 बजे उठना, ट्रेनिंग, एक्सरसाइज और जिम। आज पहली बार उन्हें ब्रेक मिला था। देव ने शिव को देखा। भाई, मैं रूम में जा रहा हूं। शिव ने तुरंत कहा, मैं भी। दोनों एक साथ चले गए और कुछ ही देर बाद दोनों एक ही रूम में सो गए। कृषिका मीनवाइल ध्रुव जी और सिया जी के साथ वाले रूम की तरफ उछलते कुदते हुए चली गई। उसकी खुशी देखकर सिया जी के चेहरे पर ऑटोमैटिकली स्माइल आ गई। ध्रुव जी ने भी उसकी तरफ देखकर कहा, आज प्रिंसेस को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। कृषिका ने तुरंत कहा, प्रॉमिस, प्रॉमिस। और इस तरह लंदन से इंडिया की जर्नी शुरू हुई। जेट ने रनवे पर स्पीड पकड़ी। कृषिका विंडो से बाहर देखते हुए खुशी से लंदन को गुड बाय कर रही थी। रॉय फैमिली के लिए ये सिर्फ एक जर्नी नहीं थी, ये इंडिया वापस जाने की शुरुआत थी। और उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इंडिया की जमीन पर उनका इंतजार सिर्फ पुरानी यादें नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी कर रही थी जो उनकी पूरी दुनिया बदलने वाली थी। कुछ घंटे बाद प्राइवेट जेट इंडिया के आसमां में एंटर कर चुका था। फ्लाइट के अंदर एटमॉस्फेयर बिल्कुल पीसफुल था। कृषिका ध्रुव जी और सिया जी के साथ कंफर्टेबल होकर सो रही थी। देव और शिव भी गहरी नींद में थे, लेकिन रॉय फैमिली के कुछ मेंबर्स अभी भी जाग रहे थे। महेंद्र जी विंडो के पास बैठे बाहर देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। श्लोक जी अपनी सीट पर क्वाइटली बैठे थे। ध्रुव जी ने फोन पॉकेट में रखा और तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में एक ही बात थी, इंडिया में कुछ बड़ा होने वाला था। इंडिया प्राइवेट एयरपोर्ट। जेट धीरे धीरे रनवे पर लैंड हुआ और जैसे ही एयरक्राफ्ट रुका, प्राइवेट एयरपोर्ट के बाहर सिक्योरिटी ऑलरेडी अरेंज थी। गेट खुला। सबसे पहले महेंद्र जी बाहर आए, उनके पीछे सावित्री जी, फिर श्लोक जी और कृतिका जी, ध्रुव जी और सिया जी, और आखिर में कृषिका। उसने जैसे ही एयरपोर्ट के बाहर कदम रखा, उसके सामने एक बिल्कुल नई दुनिया थी। इंडिया, उसके पीछे लंदन की यादें थी और सामने रॉय फैमिली का असली घर। लेकिन कृषिका को क्या पता था कि उसके साथ इंडिया में सिर्फ उसकी फैमिली नहीं, उसका पास्ट भी दोबारा सामने आने वाला था। टू बी कंटिन्यूड।